नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो भाग 1 में कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अध्याय 3 मीरा के पद नामक कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो मीरा के पद नामक कविता किसके द्वारा रची गई है? ये कविता कवयित्री मीराबाई के द्वारा रची गई है। कवयित्री मीराबाई कौन थी? कवयित्री मीराबाई हिंदी साहित्य के मध्ययुगीन अर्थात भक्ति काल युग के कृष्ण भक्ति शाखा की कवियों में से एक विशिष्ट कवयित्री थी। इनका बचपन राजस्थान में मेड़ता के चौकड़ी गांव में बीता। तो इनका जन्म मेड़ता के चौकड़ी गांव में हुआ था। इनके जीवन वृत्त के बारे में विद्वानों का बड़ा मतभेद है। तो हमारे विषय वस्तु के अनुसार, सिलेबस के अनुसार हमारी पुस्तक में उनका जन्म सन दिया है सन 1503 ईस्वी और मृत्यु सन 1630 ईस्वी दी गई है। तो यह इनका जन्म और मृत्यु का समय माना गया है। जो मीराबाई थी, इनके पिता थे राजा रत्न सिंह। ये मेड़ता के राजा थे और इनकी एक लौती संतान थी। तो मीराबाई के जो गुरु थे वो संत रैदास जी थे। ये संत रैदास जी के सानिध्य में रहकर इन्होंने कृष्ण भक्ति का इन्हें मार्ग मिला और कृष्ण भक्ति की इन्होंने की। इनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के एक वर्ष उपरांत ही भोजराज की मृत्यु हो गई। मीराबाई अकेली हो गई। मीराबाई जब अकेली हो गई तो ये योगियों, संतों, साधुओं की संगत में रहने लगी और उनके बीच बैठ करके कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई और कृष्ण की आराधना में लीन रहने लगी। वहीं रहते रहते इन्होंने साहित्य की रचना की। तो साहित्य में स्थान इनका भक्तिकालीन कवियों में विशेष है। इन्होंने अपनी काव्य रचना में राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप से प्रयोग किया है। इनकी काव्य रचना में माधुर्य भाव, कांता भाव और दाम्पत्य भाव को से हमको देखने को मिलता है। इन्होंने माधुर्य भाव से काव्य रचना की। इनकी रचनाएं हैं मीरा पदावली, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, गीत गोविंद और नरसिंह जी का मायरा, राग विहाग, राग सोरठा आदि। केंद्रीय भाव। इस मीराबाई के पद नामक कविता में 2 पदों का संकलन है। तो प्रथम पद जो है, फागुन के दिन 4 रे होरी खेल मना रे। इस पद में कवित्री ने कहा है कि प्रिय परमात्मा के मिलन के जो क्षण हैं वो जीवन के परम प्रसन्नता के क्षण होते हैं। तो परम प्रसन्नता के क्षण होते हैं अर्थात परम आनंद के दिन होते हैं। तो हमको मानव जीवन में ईश्वर की भक्ति कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव जीवन बहुत छोटा होता है और उसमें परमात्मा के मिलन के क्षण या परमात्मा की भक्ति के जो पल होते हैं वो परम आनंदकारी होते हैं। उससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। दूसरा पद है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो इस पद में उन्होंने राम नाम की महिमा
अर्थात ईश्वर की महिमा और सद्गुरु की महिमा का उल्लेख किया है। तो बच्चों, हम ये दोनों पदों की व्याख्या समझेंगे। ये तो मैंने सार बताया। अब हम इन दोनों पदों की व्याख्या को समझेंगे, तब हम इन दोनों पदों को अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो इसका जो पहला पद है, फागुन के दिन 4 रे, होली खेल मना रे, बीनी करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। तो किसी भी पद की व्याख्या के पहले व्याख्या करने के लिए हमें मुख्य 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालना होता है। पहला बिंदु संदर्भ। इसमें यह बताना होता है कि प्रस्तुत पद कहाँ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो संदर्भ है इसका कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक वासंती में संकलित मीरा के पद नामक कविता से लिया गया है और इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। दूसरा बिंदु होता है प्रसंग, जिसमें बताया जाता है कि इस प्रस्तुत पद में किस प्रमुख बात पर प्रकाश डाला है। तो इस प्रस्तुत पद में कवित्री ने बताया है कि परमात्मा के मिलन के जो क्षण होते हैं वो परम प्रसन्नता के क्षण होते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में ईश्वर भक्ति कर लेना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तभी हमारा जीवन सफल माना जाता है और सार्थक होता है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद में हम अर्थ बताते जाएंगे। पंक्तियों को पढ़ के अर्थ मैं बताते जाऊंगी और साथ साथ में भावार्थ भी बताते जाऊंगी और उसके बाद हम विशेष पर प्रकाश डालेंगे। तो पंक्तियां हैं, फागुन के दिन 4 रे, होली खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, अणहत की झनकार रे। कवित्री कहती हैं कि मानव जीवन बड़ा छोटा है और उसमें फिर फागुन का महीना और छोटा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जीवन छोटा है और उसमें ईश्वर भक्ति के दिन और भी कम हैं। तो हे मनुष्य, हमें समय पर ईश्वर भक्ति कर लेनी चाहिए, ईश्वर भक्ति होली खेल लेनी चाहिए। बिन करताल पखावज बाजे, अणहत की झनकार रे। क्योंकि ऐसा करने से बिना कर और ताल के संगीत के वाद्ययंत्र अपने आप बजने लगते हैं और अणहत की झनकार, और हृदय में अणहत की झनकार होने लगती है। अर्थात अपने आप ही हमें आनंद की प्राप्ति, ईश्वर भक्ति यदि हम करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। बिने सुर राग 36 गावे। इसमें बिना स्वर के 36 राग मुख से निकलने लगते हैं। रोम रोम रंग सार रे, और शरीर का रोम रोम आनंद रूपी रंग की अनुभूति करने लगता है। शरीर का रोम रोम आनंद रूपी रंग से सराबोर हो जाता है, अर्थात आनंद की अनुभूति करने लगता है। सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि मैंने शील और संतोष रूपी केसर घोल ली है और प्रेम प्रीति रूपी पिचकारी में उस रंग को भर लिया है और उनके माध्यम से मैं ये ईश्वर भक्ति रूपी होली खेल रही हूँ। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। अब मुझे इस होली में, इस ईश्वर भक्ति रूपी होली में चारों ओर लाल गुलाल उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सारा आसमान लाल रंग का दिख रहा है। बरसत रंग अपार रे, और अपार आनंद का रंग बरसता हुआ प्रतीत होता है। घूंघट के पट खोल दिए हैं,
लोक लाज सब डार रे। इसलिए मैंने इसके लिए, इस भक्ति के लिए मेरे घूंघट को हटा दिया है, मैंने अपने घूंघट को हटा दिया है और लोक लाज मर्यादा, सामाजिक मान मर्यादा सब मैंने त्याग दी है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। होरी खेरी पीव घर आए। अब मैंने ईश्वर भक्ति रूपी होली खेल लिए है और मुझे प्रियतम श्री कृष्ण प्राप्त हो गए हैं। सोई प्यारी प्रिय प्यार रे, और उनका प्यार मुझे मिल गया है, अर्थात मैं उनकी प्रियतमा बन गई हूँ, मैं उनकी प्रियतमा बन गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु, मेरे तो स्वामी गिरि को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं। नागर यानी चतुर, चतुर श्री कृष्ण हैं। चरण कमल, मैं उनके चरण कमलों में स्वयं को समर्पित करती हूँ, या मैं उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व समर्पण करती हूँ। ठीक है, अब ये मैंने अर्थ और भावार्थ दोनों आपको बताए। इसके बाद में भावार्थ बताते गई, और भाव पूरे पद का ये है कि हमें मानव जीवन बड़ा छोटा है, उसमें ईश्वर भक्ति के दिन और कम हैं, तो हमें समय रहते ईश्वर भक्ति कर लेनी चाहिए और इस प्रकार अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। अब प्रस्तुत पद में, संपूर्ण पद में विशेषताएं क्या हैं, तो पांचवा बिंदु होगा विशेष का, जिसमें पहली विशेषता है कि संपूर्ण पद गेय है, इसमें तुकबंदी है, पद को हम गा सकते हैं। दूसरी विशेषता है कि संपूर्ण पद राजस्थानी और ब्रज भाषा में लिखा गया है। तीसरी विशेषता है कि इस पद में संतोषशील, संतोष, प्रेम, प्रीति, पिचकार, स की आवृत्ति हुई है और प वर्ण की आवृत्ति हुई है। मतलब इस पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर शील संतोष की केसर घोली और प्रेम प्रीति पिचकार रे, यहाँ कहा है शील संतोष रूपी केसर घोल ली है और प्रेम प्रीति रूपी पिचकारी भर ली है, जिसके माध्यम से मैं ये होली खेल रही हूँ। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। यहाँ रोम रोम पद, दो बार पद की आवृत्ति हुई है, एक ही पद की दो बार आया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है का प्रयोग किया है। और पूरे पद में भक्ति रस से सराबोर है और ईश्वर भक्ति की प्रेरणा दी गई है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस पद्यांश की व्याख्या अच्छी तरह समझा दी है, बड़ी सरल भाषा में समझाई है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम वीडियो भाग 2 में पद नंबर 2 को समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।